नमस्कार, मैं दिव्या डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 23 अक्टूबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में पर्यटकों को दी जाएंगी ये सुविधा। यूपी के 35 जिलों में इस वजह से 2 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल। इस दिवाली प्रदेश वासियों को मुफ्त मिलेगा गैस सिलेंडर। आईपीएल को लेकर चेयरमैन अरुण धूमिल ने कही ये बात। यूपी में देश की पहली महिला कमांडो की तैयार हो रही यूनिट। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एक्सिम बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर निकली भर्ती। एक्सिम बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के 45 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2023 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट eximbank.india.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित उम्मीदवारों के लिए इसमें छूट प्रदान किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यूपी में बेरोजगारों की घटी संख्या। मिशन रोजगार का राज्य में बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। दरअसल राज्य में 2.6% बेरोजगार दर घट गई है। अभी से ठीक 6 साल पहले यह बेरोजगारी दर 6.4% थी, जिसमें 3.8% तक की गिरावट आई है। जो युवा इस मिशन के तहत कार्य कर रहे हैं, उन्हें योगी सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। प्रदेश में योगी सरकार का यह मिशन सफल होता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे दत्तात्रेय धाम के बारे में। यह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है, जो आजमगढ़ के निजामाबाद में स्थित है। इस धार्मिक पर्यटन के पास आपको तमसा एवं कुंवर नदी के संगम देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक रूप से यह जगह देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ अपना अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। यदि आप धार्मिक पर्यटन का शौक रखते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। एक बड़ी आबादी को स्वास्थ्य बीमा देने के मामलों में यूपी होगा सबसे आगे। यूपी के 2/3 आबादी को स्वास्थ्य बीमा की सौगात योगी सरकार द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दी जा सकती है। इसके तहत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में प्रदेश के 1.68 करोड़ परिवारों को शामिल करने की तैयारी चल रही है। इस सुविधा से प्रदेश की एक बड़ी आबादी को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल पाएगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहाँ राज्य की सबसे ज्यादा आबादी को स्वास्थ्य कवर मिलेगा। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे कर्ण शर्मा के बारे में। ये पेशे से एक भारतीय क्रिकेटर है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में 23 अक्टूबर वर्ष 1987 में हुआ था। इन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेला। इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत 2020 क्रिकेट खेलकर की। इन्होंने यह मैच इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वर्ष 2014 में खेला था। वर्ष 2009 में इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की थी। इस लीग में इन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेले थे। आगे चलकर इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी खेले। अब ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं। खेलकूद में मेडल लाने वालों को योगी सरकार देगी नौकरी। एशियन गेम्स में कई महिलाओं ने अपना झंडा गाड़ा है और कई मेडल्स भी लेकर आई हैं। यूपी सरकार भी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई तरह की योजनाएं संचालित कर रही। प्रदेश की अन्नू और पारुल चौधरी ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। उनके इस जीत की सराहना में उन्हें इनाम के तौर पर 3-3 करोड़ रुपए दिए जाने के साथ ही उन्हें डिप्टी एसपी की नौकरी मिलेगी। बता दें कि इस बात की जानकारी सीएम योगी ने महिला सम्मेलन के दौरान संबोधित करते हुए दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के साथ सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने न केवल प्रदेश बल्कि देश का मान भी बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहने वाला है। हालांकि मौसम को लेकर विभाग की तरफ से किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। प्रदेश के मौसम में बदलाव दिखने शुरू हो गए हैं। लोगों को गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है। यूपी के 35 जिलों में इस वजह से 2 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल। 28 और 29 अक्टूबर को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के लिए आयोजित होने वाले मुख्य परीक्षा के दिन अन्य भर्ती स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं पर यूपी सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। यूपी के जिन 35 जिलों में स्कूल और कॉलेज को सेंटर बनाया गया, उन सभी स्कूल और कॉलेजों को इस दिन बंद रखा जाएगा। इस संबंध में आयोगों, बोर्डों और विश्वविद्यालयों को निर्देश भेजे जा चुके हैं। इन 35 जिलों में बने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा 4 पालियों में आयोजित की जाएंगी। आयोग द्वारा परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं, ताकि परीक्षार्थी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1934 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता पद से इस्तीफा दिया था। आज के दिन वर्ष 2013 में चीन और भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक सीमा रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाते हैं। आज के दिन राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में पर्यटकों को दी जाएंगी सुविधा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास में पूरी तैयारी की जा रही। यहाँ हर साल पर्यटकों की अच्छी संख्या देखने को मिलती है। अब इसी कड़ी में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए योगी सरकार विश्रामालय बनाने की तैयारी कर रही। ये विश्रामालय राष्ट्रीय महत्व वाले धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों पर रात में पर्यटकों के रुकने के लिए बनाए जाएंगे। इसके अलावा शहीद स्थलों और उनके स्मृति में बने पार्कों का सौंदर्यीकरण भी करवाया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात द्वारा
शासनादेश जारी किए जा चुके हैं। इसकी शुरुआत वंदन योजना के तहत की जा रही है, जिसमें केवल नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को ही शामिल किया गया है। साथ ही इस वक्त भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण भी किया जाना है। टेक ज्ञान में आज हम बात करेंगे, एक्स ने एप्पल और सैमसंग जैसे प्रसिद्ध कंपनी को लेकर कही ये बात। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूर्व ट्विटर यानी एक्स पर अब तक कई बदलाव देखने को मिले हैं। अभी हाल में इस प्लेटफॉर्म को लेकर एक और खबर सामने आई है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक एक्स के कम्युनिटी नोट्स का उपयोग एप्पल, सैमसंग और अन्य के एड्स को चुनौती देने के लिए किया जा रहा है, जो कि एक्स के तथ्यों की जांच करने वाली सुविधा है। इसमें मेंबर्स नोट्स जोड़ सकते हैं और इन पोस्टों का संदर्भ पा सकते हैं जो भ्रामक या गुमराह करने वाले हो सकते हैं। वहीं नई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक्स कम्युनिटीज झूठे या भ्रामक दावे करने के लिए तकनीकी पर उंगली उठाई है। कंपनी द्वारा कहा गया है कि एक जरूरी कम्युनिटी नोट के बाद एक विज्ञापन हटा दिया गया, लेकिन एप्पल का कम्युनिटी नोट गायब हो गया है जब नोट्स के अन्य मेंबर्स में से नेगेटिव रेटिंग दिए हैं। राशन कार्ड के जरिए आयुष्मान योजना से लोगों को जोड़ेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार आयुष्मान योजना के जरिए लोगों को स्वास्थ्य सेवा की मिल रही सुविधा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। लोगों को आयुष्मान योजना से राशन कार्ड के जरिए जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश में कुल 3.19 करोड़ पात्र घरेलू राशन कार्ड धारक है, जिनमें से कुल 13.74 करोड़ लोगों को इसका लाभ जल्द ही देना शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत पात्रों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। इस दिवाली प्रदेश वासियों को मुफ्त मिलेगा गैस सिलेंडर। चुनाव के दौरान महिलाओं के लिए साल में 2 सिलेंडर देने का ऐलान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किए थे, लेकिन अब यह चुनावी घोषणा हकीकत में बदलने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत इसी दिवाली से होगी। इस संबंध में अब विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। लगभग 1 करोड़ 75 लाख उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में गैस कनेक्शन है। इस योजना का लाभ लेने वाले लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए पैसे भेज दिए जाएंगे। निर्माणाधीन आगरा मेट्रो स्टेशन का जायजा लेने पहुंची टीम। 2 साल में कार्य पूरा होने का तय है लक्ष्य। आगरा में निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन का जायजा लेने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक पहुंची थी। इस दौरान टीम ने भूमिगत स्टेशन और दूसरे कॉरिडोर के प्रस्तावित रूट का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के अधिकारियों से टीम द्वारा रिपोर्ट की मांग भी की गई है। वहीं ताजमहल मेट्रो स्टेशन और आगरा फोर्ट में भूमिगत स्टेशन के निर्माण कार्य को देखते हुए टीम द्वारा पूछा गया कि कब तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। इसके अलावा टीम ने आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक बनने वाले दूसरे कॉरिडोर का स्थलीय भ्रमण करते हुए इसके टेंडर की जानकारी भी ली है। इस मेट्रो परियोजना को लेकर यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार द्वारा बताया गया कि मेट्रो परियोजना को पूरा करने में 4 साल का समय लगता है, लेकिन तेज गति से कार्य करने के कारण इसे 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए यूपी के 2 शहरों में बनेंगे सेल्फी पॉइंट। यूपी के मेरठ और प्रयागराज समेत देश के 9 शहरों में सेल्फी पॉइंट्स का सहारा मोदी सरकार के सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए लिया जाएगा। इसके लिए योजना तैयार की जा चुकी है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ ही डीआरडीओ और बीआरओ के से शहरों में रक्षा मंत्रालय द्वारा सेल्फी पॉइंट्स बनाने को कहा गया है। इस सेल्फी स्पॉट पर हमें पीएम मोदी की तस्वीर भी देखने को मिलेगी। सेल्फी को अपलोड करने के लिए ऐप को तैयार किए जाने की खबर सामने आई है। इस क्षेत्र में योगी सरकार महिलाओं को दे रही 30% आरक्षण। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां सीएम भी शामिल हुए। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए महिलाओं के हित में एक बड़ा ऐलान किया गया है, जहां उन्होंने यूपी पुलिस में महिलाओं को 30% तक आरक्षण देने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 2017 से पहले अराजकता का माहौल रहता था, बहन बेटी असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन भाजपा सरकार के आने के बाद अब महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। लखनऊ का दुर्गा पंडाल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ दर्ज। लखनऊ शहर के जानकीपुरम में इंजीनियरिंग कॉलेज के पास देश के सबसे बड़े और सबसे महंगे दुर्गा पंडाल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। इस दुर्गा पंडाल को मथुरा के प्रेम मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है, जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा। यहाँ के संचालक सौरभ बंदोपाध्याय द्वारा बताया गया कि यह दुर्गा पंडाल 47,210 स्क्वायर फीट में बनाया गया है, जिसकी लागत 55 लाख रुपए है। इसे बीते 4 महीने से बनाया जा रहा था। वहीं आगे उन्होंने बताया कि थर्मोकोल को संगमरमर जैसा दिखाने के लिए 650 लीटर पेंट का इस्तेमाल किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्मारकों और पार्कों के प्रवेश शुल्क में हुई बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में बने स्मारकों और पार्कों के प्रवेश शुल्क पर बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले इन स्मारकों और पार्कों में जाने के लिए 15 रुपए लिए जाते थे, लेकिन अब 20 रुपए लिए जाएंगे। इन स्मारकों में जाने के लिए आपको ई पेमेंट की सुविधा भी मिल जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार अब हर साल 5 रुपए के दर से शुल्क में बढ़ोतरी भी की जाएगी। योगी सरकार महिलाओं के लिए जागरूकता सप्ताह का कर रही आयोजन। अभी हाल में ही योगी सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत हिंसा से पीड़ित महिलाओं से हर जिले के जिलाधिकारी
संवाद करेंगे। चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम भी करेगा। वहीं महिला एवं बाल अधिकारों पर विभिन्न गतिविधियों जैसे नुक्कड़ नाटक और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन 14 से 20 नवंबर तक किया जाएगा। यूपी के स्वतंत्रता और लोकतंत्र सेनानियों व उनके आश्रितों के पेंशन में होगी बढ़ोतरी। हर महीने 5,000 रुपए की बढ़ोतरी राज्य के स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र सेनानियों और उनके आश्रितों के पेंशन में की जाएगी। फिलहाल इसे कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। उम्मीद है कि मंजूरी मिलते ही जनवरी तक इसे लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में कुल 950 आश्रित 25 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के हैं, जिन्हें 20,176 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। वहीं 4,693 लोकतंत्र सेनानी और 290 आश्रित है, जिन्हें 20,000 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। यदि इनके पेंशन में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी होती है तो उन्हें लगभग 25,000 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। महंगाई को देखते हुए यह बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में चोरों का गिरोह हुआ सक्रिय। प्रयागराज मंडल में आ चुके हैं कई मामले। इस त्योहारी सीजन में ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में चोरों के गिरोह भी अपने काम को अंजाम देने में सक्रिय हो गए हैं। इस त्योहारी सीजन में ट्रेनों से लगातार चोरी की खबर सामने आ रही है। चोरी के बढ़ते मामले को देखते हुए आरपीएफ, जीआरपी को रेलवे ने अलर्ट कर दिया है। साथ ही ट्रेनों में फोर्स के मूवमेंट भी बढ़ा दिए गए। इसके अलावा बच्चे चोरी करने वाले चोरी का गिरोह भी सक्रिय हो चुका है। बीते 10 सितंबर से अक्टूबर तक लगभग 21 चोरी की घटना के मामले प्रयागराज मंडल के रेलवे स्टेशनों पर अब तक सामने आ चुके हैं। ऐसे में यात्रियों को भी अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर सपा नेता अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामले को लेकर सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि भाजपा वाले विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। जिले में 3 मंत्री होने के बावजूद भी डेंगू के मच्छर नहीं पकड़वा सके, विश्व गुरु बनने चले हैं। वहीं अखिलेश ने वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पर निशाना साधते हुए कहा कि खजाने की चाबी रखने वाले 9 बार के विधायक का शहर बदहाल है। आगे गंगा एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों को लाभ देने वाली भाजपा ने एक्सप्रेसवे निजी कंपनी को दे दिया है। आईपीएल को लेकर चेयरमैन अरुण धूमिल ने कही ये बात। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमिल ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया है कि अगले साल आईपीएल का आयोजन भारत में ही किया जाएगा। धूमिल ने साथ ही बताया है कि ओलंपिक में क्रिकेट का शामिल होना कितनी बड़ी बात है और इससे इस खेल को कितना फायदा मिलेगा। धूमिल ने मौजूद वर्ल्ड कप में फैंस को सर्वश्रेष्ठ सुविधा देने के बारे में भी अपने विचार प्रकट किए। यूपी में देश की पहली महिला कमांडो की तैयार हो रही यूनिट। देश की सुरक्षा और आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए देश की पहली महिला कमांडो बटालियन उत्तर प्रदेश में तैयार हो रही है। यूपी एटीएस देश की पहली महिला कमांडो यूनिट को तैयार किया जा रहा। यूपी देश का पहला राज्य होगा जहां आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए कमांडो टीम में महिलाओं की स्पेशल यूनिट तैयार हो गई है। ये महिला कमांडो किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार की जा रही है। काम की बात में आज हम जानेंगे कि आसमान में पतंग उड़ाने पर कैसे हो सकती है जेल। अक्सर हम मकर संक्रांति या स्वतंत्रता दिवस जैसे त्योहार पर पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने के दौरान दाव पेच भी लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बिना सरकार की अनुमति लिए ऐसा करना जाने अनजाने में ही सही लेकिन कानून का उल्लंघन करना हो सकता है और इसके लिए आपको कड़ी सजा भी दी जा सकती है। दरअसल एयरक्राफ्ट की परिभाषा और इस श्रेणी में आने वाले सभी उपकरणों को वायुयान अधिनियम 1934 की धारा 2 में चिन्हित किया गया है। इसके अनुसार वायुयान हर उस मशीन को कहा जा सकता है जो वातावरण में मौजूद हवा के दम पर उड़ते हैं। इसके अंतर्गत बलून, एयरशिप, पतंग, ग्लाइडर और फ्लाइंग मशीन्स आते हैं। इसलिए आप इन चीज़ों को बिना लाइसेंस के उड़ाते हैं तो यह गैर कानूनी होता है। इस कानून के तहत यदि यह साबित हो जाता है कि आपने जानबूझकर आसमान में इनमें से कोई ऐसी चीज़ उड़ाई है जिससे किसी की भी जान या धरती, आसमान या हवा में मौजूद संपत्ति को नुकसान हो सकता है तो उसे 2 साल तक जेल या 10 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों ही सजा मिल सकती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि स्टेट, पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला किस देश की संसद को P20 प्रेसिडेंसी सौंपेंगे? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है ब्राजील। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस मिशन के 4थे संस्करण का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है स्वच्छता मिशन, ऑप्शन बी है मिशन शक्ति, ऑप्शन सी है किसान योजना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मिशन शक्ति। हाल ही में दिल्ली के किस प्रतिष्ठित स्कूल को देश के नंबर 1 स्कूल का खिताब मिला है? ऑप्शन ए है डीएवी, ऑप्शन बी है डीपीएस, ऑप्शन सी है बसंत वैली स्कूल, ऑप्शन डी है सैनिक स्कूल। इसका सही उत्तर है बसंत वैली स्कूल। उत्तर प्रदेश राज्य में संगमरमर खनिज कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद व आगरा, ऑप्शन बी है बांदा व चंदौली, ऑप्शन सी है ललितपुर व हमीरपुर, ऑप्शन डी है मिर्जापुर व सोनभद्र। इसका सही उत्तर है मिर्जापुर व सोनभद्र। उत्तर प्रदेश राज्य को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 9। इसका सही उत्तर है 4।
सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हो उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।